हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 3.2 की शुरुआत करेंगे। तो चलिए 3.2 की हम लोग शुरुआत करते हैं और इसे पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है पहला सवाल कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मान लीजिए कोई क्लास है, वहां पर लड़के लड़के मिलकर पढ़ते ही हैं। उसमें से 10 लड़के और लड़की, लड़का और लड़की दोनों मिलाकर कितने हैं? 10। कुछ लड़का का संख्या होगा, कुछ लड़की का संख्या होगा, दोनों का मिलाकर संख्या है 10। उसने कहीं पर गणित का पहली प्रतियोगिता हो रहा था, वहां भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग ले लड़के और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जो प्रतियोगिता हो रहा है उसमें जो संख्या गया है छात्रों का, उसमें जो लड़कियों का संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब अगर मान ले, आप सपोज करें कि अगर लड़का का संख्या 3 है तो लड़की का संख्या कितना होगा? उससे 4 अधिक, मतलब 3 + 4 कितना होगा? 7। तो हमें लड़का और लड़की का संख्या ज्ञात करना है। हमें बस ये पता है कि दोनों मिलाकर 10 है। तो चलिए बनाते हैं। हाँ, इसे बोल रहा है कि पहला और दूसरा सवाल, इसका पहला का पहला और दूसरा सवाल, ये पहला का पहला है और दूसरा सवाल बोल रहा है कि इसे आप ग्राफीय विधि से हल करें, न कि बीजगणितीय विधि से। तो पहले इसका हम समीकरण तैयार करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसे हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो हम तो ग्राफ इसी बोर्ड पर बनाएंगे, लेकिन आप ग्राफ के कॉपी पर काटना ताकि एक्यूरेट आंसर मिल सके। अच्छा, कोशिश करेंगे कि आपको हम यहीं पर क्लियर कर दें। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लड़का और लड़कियों की संख्या को मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या बराबर x। हमें पता नहीं लड़का कितना है लड़की कितना है, बस पता है कि दोनों मिलाकर कितने हैं? 10 है। तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। अच्छा, अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। जो भी करेंगे हम प्रश्न से करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे। इसमें बोल रहा है कि 10 विद्यार्थी हैं, मतलब लड़का और लड़की मिलाकर कितने हैं? 10। तो यहां पर हम लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है? 10 है। अब विद्यार्थी में कौन कौन है? लड़का और लड़की। तो लड़का हमारा यहां पर हम मान लेंगे। चलिए यहां पर लिख देते हम डिटेल से, लड़का प्लस लड़की मिलाकर कितने हैं? 10। हमने लड़का को क्या माना है? x। तो चलिए यहां पर x लिख दीजिए। लड़की को क्या माना है? तो y। तो x + y बराबर कितने हैं? 2। टोटल मिलाकर 10। हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अच्छा, अब फिर हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब बोल रहा है कि जो लड़कियों का संख्या है लड़कों से 4 अधिक है। तो ये हमारे लड़के हो गए और ये क्या हो गई? हमारी लड़कियां हो गई। इसका जो संख्या है इससे 4 अधिक है, मतलब ये 4 अधिक है। तो हम समीकरण को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, ठीक उसको अपोजिट लड़कों में जोड़ देंगे। अब क्यों जोड़ते हैं देख लीजिए। मान लीजिए यहां पर 5 लड़के हैं, यहां पर 3 लड़कियां हैं, चाहे 5 लड़कियां 3 लड़के हैं। बोल रहा है कि आप इसे बराबर कीजिए, इसे बराबर हमें करना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इसमें से 2 घटा देंगे या इसमें से हम 2 जोड़ देंगे। इसमें से 2 घटाएंगे तब भी 3 आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो वही हमने किया कि जो लड़कों का संख्या है लड़कियों से क्या है? 4 कम है। तो लड़के का संख्या लड़की से 4 कम है, तो हमने लड़कों की संख्या में क्या किया? 4 जोड़ दिया ताकि इनका संख्या लड़की की संख्या के बराबर हो जाए। अब हम क्या करेंगे, x इसको इधर लेके चले आएंगे, प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 लेकर चलेंगे, लेकर हम क्या करेंगे? मान निकालेंगे। जैसे हमने एक्सरसाइज 3.1 में चार्ट तैयार किया था वैसे चार्ट तैयार करेंगे। चलिए कोशिश हम करते हैं कि यहीं पर चार्ट तैयार करें। सबसे पहले हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? x + y
तो x प्लस वाई बराबर क्या है हमारा 10, समीकरण 1। तो यदि हम x बराबर 5 लें तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई बराबर 10 है। x के जब हम क्या रखेंगे 5, तो प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 10, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10 माइनस 5, वाई बराबर 5, हमारा एक मान ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम चार्ट बना लेंगे। चार्ट थोड़ा हमारा छोटा हो गया, एक्स वाई, अच्छा एक्स वाई। अब एक्स का मान हमने कितना रखा है 5, तो वाई का मान कितना हमें मिला 5। अब क्या करेंगे, एक बार हम वाई का मान रख लेंगे। तो लिखिए यहाँ पर एक्स, यदि वाई बराबर 6, हम एक बार वाई का मान 6 ले रहे हैं। आप चाहे तो एक्स का मान 2 बार रख सकते हैं, बशर्ते कि यही मान मत रखिएगा, मान चेंज कर दीजिएगा। 5 की जगह पर 4, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 0 कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, या वाई का भी मान 2 बार ले सकते हैं, इसके लिए कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा क्या है समीकरण, एक्स प्लस वाई बराबर 10। तो एक्स का मान हम तो माना नहीं है, वाई मान हमने क्या माना है 6, बराबर क्या है 10। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10 माइनस 6, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए हमने वाई का मान कितना लिया है 6 लिया है, तो एक्स का मान कितना मिला हमें 4 मिला। ये किसका चार्ट है, तो ये समीकरण 1 का चार्ट है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का चार्ट तैयार करेंगे। तो समीकरण 2 का चार्ट तैयार करेंगे, आप पीछे स्क्रीनशॉट लेके ले लीजिएगा, हम इसे मिटा रहे हैं ताकि समीकरण 2 हम हल कर सकें। तो चलिए अब समीकरण हम 2 बनाएंगे। देखिए समीकरण 2 हमारा है x माइनस वाई बराबर -4, ये समीकरण हमारा 2 है। अच्छा, अब चलिए हम क्या करेंगे, x का मान इसमें भी 2 बार रखेंगे। तो यदि या y का मान एक बार x का मान, यदि x बराबर, आप कुछ भी रख सकते हैं, हम x का मान एक बार 0 रख रहे हैं, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो x माइनस वाई बराबर क्या है हमारा -4, x का मान हमें क्या रखना है 0 रखना है, क्योंकि हमने माना है। माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -4, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -4, माइनस माइनस कट गया, तो वाई बराबर क्या हो गया 4। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम दूसरा चार्ट तैयार करेंगे जो कि समीकरण 2 के लिए होगा, एक्स वाई। अब देखिए हमने एक्स का मान इसमें कितना रखा है 0 रखा है, तो वाई का मान कितना मिला हमें 4 मिला। ये किसका चार्ट है, तो समीकरण ये 2 का चार्ट है। और फिर हम क्या करेंगे, एक बार वाई का मान कुछ रखेंगे, तो हम लिखेंगे यदि वाई बराबर, वाई बराबर हम क्या कर रहे हैं, एक बार वाई बराबर हम 0 रख दे रहे हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो हमारा है x माइनस वाई बराबर -4, तो x माइनस वाई का मान हमने क्या माना है 0, बराबर क्या हो जाएगा -4, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा -4। हमने y का मान क्या रखा है 0, तो y के यहाँ पर 0 रख दीजिए। x का मान हमें क्या मिला -4, तो इसे हम क्या लिखेंगे -4। अब क्या करेंगे, इस चार्ट को हम ग्राफ पे चलेंगे। तो चलिए इसे रफ करते हैं और हम ग्राफ पे इसे बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों चार्ट को ग्राफ पर चलेंगे। तो ये हमारा समीकरण 1 का ग्राफ चार्ट है और ये समीकरण 2 का चार्ट है। तो देखिए इसमें क्या है, x का मान 5 और y का मान 5। तो सबसे पहले हम x का मान 5 पर आएंगे, और y का मान 5 कहाँ है, यहाँ पर आ जाइए, लगभग यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये हमारा x का मान 5 और y का मान 5 है। फिर अब क्या करेंगे, x का मान 4 यहाँ पर, y का मान 6, तो वह x का मान 4, y का मान 6 यहाँ पर है। तो यहाँ पर x का मान 4 और y का मान 6। अब क्या करेंगे, इसे हम एक रेखा के द्वारा दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। फिर अब हम चार्ट नंबर 2 चलेंगे। x का मान 0 यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों x और y दोनों क्या होता है 0 होता है। तो y का मान 4 है, x का मान 0 तो y का मान 4, ये हो गया x का मान 0 और y का मान 4। अब हमें x का मान -4 चलना है और y का मान 0, तो x अक्ष पर y 0 होता है
और x का मान -4 है, तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 और 0। अब क्या करेंगे, हम इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाकर एक लंबा रेखा खींच देंगे। इससे ऐसे थोड़ा तिरछा हो गया। अच्छा, और इसको थोड़ा इधर खींच देंगे। अब हम देखेंगे कि ये दोनों रेखा जो ये जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट कर रही है उसका निर्देशांक क्या है। तो ये तो हमारा ग्राफ का कॉपी नहीं है। जब ग्राफ पर चलेंगे तो देखिए ये हमारा 7 से थोड़ा सा कम है, मतलब ये लगभग 7 पर है। और नीचे से देखेंगे x अक्ष से, तो x से तो 3 पर सही है। अच्छा, तो चलिए हम थोड़ा सा 7 को नीचे लिख दे रहे हैं। अच्छा, तो इसका निर्देशांक हमारा कितना हो जाएगा, 7 और 3। नहीं, 3 और 7 होगा ना। हम पहले x का मान लिखते हैं ना, फिर y का, तो 3 और 7 हमारा हो गया। अब एक बात बताइए, ये पहले क्या है, 3 है, और पहले क्या लिखा जाता है, x लिखा जाता है। तो हमने x किसको माना था, लड़कों की संख्या को, तो लिखेंगे लड़का का संख्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 3। और y किसको हमने माना था, लड़की के संख्या को, तो यहां पर लिखेंगे लड़की का संख्या बराबर क्या होगा हमारा, 7। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए लड़का और लड़की मिलाकर कितना थे, 10, तो 7 और 3 अब मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो ये था सवाल नंबर पहला का पहला। अब हम सवाल नंबर पहला का दूसरा बनाएंगे। तो चलिए इसको हम रफ करते हैं। अब हम सवाल नंबर पहला का दूसरा बनाएंगे, जिसमें दिया गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है। तो सवाल बहुत ही आसान है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम एक पेंसिल और एक कलम का हम दाम मान लेंगे। तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। देखिए प्रश्न क्या बोलता है, हम प्रश्न से अब हमें एक पेंसिल का हमने मूल्य कितना माना है, x रुपया, जबकि हमें क्या निकाला है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम। तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपया। हमें कितना पेंसिल का निकालना है, 5 पेंसिल का। तो क्या करेंगे, इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे, फिर जोड़ का चिन्ह। एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपया, और कितना कलम चाहिए, 7 कलम का मूल्य चाहिए। तो क्या करेंगे, हम 7 से गुणा कर देंगे, और दोनों का जब मूल्य जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, 50 रुपया। अब इसको हम गुणा कीजिए, 5x प्लस 7y बराबर क्या हो गया, 50। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर पुनः देखेंगे क्या सवाल बोल रहा है, पुनः अब फिर देखिए क्या बोल रहा है, बोला है 7 पेंसिल। तो एक पेंसिल का हमारा मूल्य कितना है, x रुपया, और कितना पेंसिल बोल रहा है, 7 पेंसिल। तो क्या करेंगे, 7 से हम गुणा कर देंगे, फिर जोड़ का चिन्ह। अब बोल रहा है 5 कलम। तो एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपया हमने माना है। तो 5 कलम का क्या होगा, 5 गुना y बराबर, और जब दोनों का हम कीमत जोड़ते हैं तो कितना होता है, 46 रुपया। यहाँ पर 46 लिख दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, 7x प्लस 5y बराबर 46, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। और चूंकि इसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना है तो क्या करेंगे, हम इसका पहले चार्ट तैयार करेंगे। तो चलिए इसका हम चार्ट तैयार करते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 1 से निकालेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y बराबर कितना है, 50। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अच्छा, अब देखिए इसमें हम x का मान रखेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। यदि हम x बराबर 3 रखें, x का मान अगर हम 3 रख रहे हैं तो देखते हैं y बराबर हमारा क्या मिलता है। तो हमारा मान क्या है,
5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5 गुना x का मान हमने कितना रखा है 3 प्लस 7y बराबर 50। ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 7y बराबर 50। तो 7y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 50। इधर का प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो 7y बराबर कितना हो जाएगा 35। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 35 बटा में 7, मतलब y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5। तो देखिए हम यहाँ चार्ट बनाते हैं अपना। ये हो गया x, ये हो गया y। हमने x का मान कितना रखा है 3, y का मान हमें कितना मिला है 5। किसका चार्ट है तो समीकरण 1 का। अब हम क्या करेंगे ऐसे ही एक बार हमने तो इस बार x का मान रखा है, इस बार y का मान रखेंगे। या आप चाहे तो क्या कर सकते हैं ये x का ही मान दोबारा रख सकते हैं। तो यदि हम y बराबर रखेंगे, यदि y बराबर, अब y बराबर हम क्या करेंगे एक बार शून्य रख रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। और 5 रखेंगे ना नहीं, चलिए हम शून्य रखते हैं। तो हमारा समीकरण क्या है 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5x प्लस 7 गुना y का मान क्या है 0 बराबर क्या है 50। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5x प्लस 0 बराबर 50। 7 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा 0 होगा। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 50। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 50 बटा में 5। तो x बराबर क्या होगा 10। हमने y का मान क्या रखा 0, तो x का मान हमारा कितना आ गया 10 आ गया। ऐसे हम क्या करेंगे कि अब समीकरण 2 हम लेकर चलेंगे और समीकरण 2 से हम चार्ट तैयार करेंगे। तो चलिए इसको रफ करते हैं, रफ करके अब फिर हम समीकरण 2 लेकर चलते हैं। ये हमारा समीकरण 2 है। अब इसमें भी क्या करेंगे हम अपने मन से मान बैठाएंगे और एक चार्ट तैयार करेंगे। तो चलिए इसको भी हम बनाते हैं। यदि x बराबर, तो x बराबर इसमें क्या रखा जाए, चलिए x बराबर इसमें भी हम 3 रख रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो कितना हो जाएगा हमारा 7x प्लस 3y बराबर कितना है 46। तो 7 गुना x का मान कितना है हमारा 3 प्लस, सॉरी यहाँ 5y होगा ना, यहाँ पर 5y होगा। तो 5y बराबर क्या होगा 46। तो 17 का 21 प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 46 माइनस 21, 5y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 25। 46 में से 21 गया 25। तो y बराबर क्या हो जाएगा 25 बटा में 5। कितना बार में कटा 5 बार में। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5। तो ये था हमारा एक मान मिल गया। अब क्या करेंगे हम दूसरा मान भी ढूंढेंगे। तो हमने x का मान कितना रखा 3, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं x का मान 3, y का मान हमें क्या मिला 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 5। अब हम क्या करेंगे एक बार फिर देखते हैं। यदि इस बार हम y का मान बैठाते हैं, तो y का मान क्या बैठाया जाए 5 2 9 10। चलिए y का मान इस बार हम -2 ले रहे हैं 2। तो देखिए मान आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। मान ऐसा रखना है कि कट कर हमें एक पूर्ण संख्या मिले, या माइनस में या प्लस में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि संख्या हमारा बट्टा में नहीं आना चाहिए, या दशमलव में नहीं आना चाहिए, या रूट में नहीं आना चाहिए। अच्छा, तो इसी हिसाब से आप मान रखेंगे कि कट कर एक पूर्ण संख्या है। तो x y का मान हमने कितना रखा -2। तो सबसे पहले हम अपना समीकरण उतारेंगे 7x प्लस 5y बराबर 46। तो 7x प्लस 5 गुना y का मान क्या है हमारा -2 बराबर क्या है 46। तो 7x प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10 बराबर 46। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 46। इधर का माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। LHS का माइनस RHS में क्या होता है प्लस।
तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 46 और 10 56। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 56। इधर का गुणा इधर क्या हो जाएगा भागा। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8। 7 और 8 है 56। तो हमारा x का 2 मान मिल गया और y का भी 2 मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे इसे ग्राफ पे चलेंगे। तो देखिए y का मान हमने कितना रखा है -2, यहाँ पर लिख दीजिए -2। x के मान के रूप में हमें क्या मिला 8, आप इसे 8 यहाँ पर लिख दीजिए। अब क्या करेंगे हम एक ग्राफ का चार्ट तैयार करेंगे, उसी पर हम दोनों चार्ट को चलेंगे। तो इसको हम रफ करके एक ग्राफ तैयार कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 द्वारा तैयार जो चार्ट हुआ है उस चार्ट का मान यहाँ पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 का चलते हैं। आप दोनों में किसी का पहले मान चल सकते हैं, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखिए x का मान कितना है 3। तो चलिए x पर हम आ गए यहाँ पर 3 और y पर कितना है 5। तो 3 का सीधा कहाँ आएंगे 5 पर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा 3 और 5। फिर चलेंगे x का मान 10 और y का मान 0। तो y का मान 0 मतलब क्या हुआ x अक्ष पर y क्या होता है 0 होता है। तो ये एक मान हमारा हो जाएगा, x का मान 10 और y का मान 0। अब हम क्या करेंगे इस दोनों लाइन को मिला देंगे। हमारा रेखा थोड़ा तिरछा है, लेकिन जब आप स्केल से मिलाएंगे तो आपका एकदम सीधा जाएगा। तो आप ग्राफ के कॉपी पर ही बनाना और स्केल से। थोड़ा सा हमारा लाइन इधर उधर हो रहा है और बोर्ड पर बना रहे तो होगा ही इतना। चलिए इसके बाद हम समीकरण 2 3 और 5 चलना है। तो हमारा 3 और 5 क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऑलरेडी हमने चला हुआ है। अब x का मान 8 और y का मान -2। x का मान 8 और y का मान -2। तो कहाँ आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x का मान 8 और y का मान -2। अब क्या करेंगे इन दोनों को हम क्रॉस करा देंगे। देखिए अब ये दोनों रेखा जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो कहां इंटरसेक्ट कर रहा है 3 और 5 पर। तो 3 हमारा क्या है, इसलिए x बराबर हमारा क्या हो गया 3 और y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 यहां से। अब देखिए हमने x किसको माना था, पेंसिल का मूल्य। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना होगा 3 रुपया। अच्छा देखिए इसको हम यहां नीचे लिख दे रहे हैं, थोड़ा इधर जगह कम है। एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना है 3 रुपया और एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये था सवाल नंबर पहला का दूसरा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे। आप इसे एक बार खुद से बनाना और कोशिश करना कि इसे ग्राफ की कॉपी पर ड्रॉ करना। आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।